हेलो एवरीवन। घटना चक्र नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। ज्योग्राफी में हमारे जो टॉपिक चल रहा था भारत का विभाजन, जिसमें हमने भारत के प्राकृतिक प्रदेश के क्वेश्चन कर लिए थे और उत्तर भारत का पर्वतीय प्रदेश इसके भी क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमारा थर्ड टॉपिक है दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ। यह टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय, सेकेंड है अरावली, थर्ड है विंध्य एवं फोर्थ है सतपुड़ा। तो पूछ रहा है इसमें सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली। अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है गुरु शिखर, और गुरु शिखर की जो लंबाई है वो 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन है वो भी देख लेते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई है 1722 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरावली, सेकेंड है हिमालय, थर्ड है सतपुड़ा एवं फोर्थ है नीलगिरी। तो जो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है वो अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? एक ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है पेपर में, और ये प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी, सेकेंड है अरावली, थर्ड है सतपुड़ा, फोर्थ है पश्चिमी घाट एवं फिफ्थ है हिमालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है यह विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। और काफ़ी बार क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है अवशिष्ट पर्वत कौन सा है, तो उसमें भी इसका राइट आंसर हो जाएगा अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? इसका फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान, सेकेंड है हिमाचल प्रदेश, थर्ड है उड़ीसा एवं फोर्थ है आंध्र प्रदेश। तो अरावली श्रेणियाँ अभी हमने पढ़ा था, ये गुजरात से राजस्थान तक फैली हुई हैं। तो इसमें केवल राजस्थान दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। ये यूपी आर ओ प्री 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरावली, सेकेंड है हिमालय, थर्ड है शिवालिक एवं फोर्थ है विंध्य। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, MPPCS, UPPCS GIC में पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरावली। जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है 370 मिलियन वर्ष, सेकेंड है 470 मिलियन वर्ष, थर्ड है 570 मिलियन वर्ष एवं फोर्थ है 670 मिलियन वर्ष। तो जो अरावली की एज है वो अनुमानित कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये 570 मिलियन वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है?
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, सेकेंड है उत्तर भारत का विशाल मैदान, थर्ड है भारतीय प्रायद्वीपीय पठार एवं फोर्थ है पूर्वी तटीय मैदान। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2018 का क्वेश्चन है। तो भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत में सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है हिमालय, सेकेंड है किलिमंजारो, थर्ड है एटना एवं फोर्थ है अरावली। रेजिड्यूल का मतलब होता है अवशिष्ट, यानी ऐसे कम समझ में आ रहा है। रेजिड्यूल का मतलब अवशिष्ट होता है, यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जो हिमालय है ये नवीन वलित पर्वत में आता है। किलिमंजारो जो है ये ज्वालामुखी है, जो तंजानिया का ज्वालामुखी है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। एटना है ये इटली का ज्वालामुखी है, और जो अरावली है ये रेजिड्यूल पर्वत है, यानी ये अवशिष्ट पर्वत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जिसका फर्स्ट ऑप्शन है अनाईमुडी, सेकेंड है दोडा बेटा, थर्ड है अमरकंटक एवं फोर्थ है महेंद्रगिरी। यानी जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भी है, देख लेते हैं। अनाईमुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है तथा यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अनाईमुडी, सेकेंड है दोडा बेटा, थर्ड है गुरु शिखर एवं फोर्थ है महेंद्रगिरी। तो जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है अनाईमुडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत का सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है उटकमंड, सेकेंड है अनाईमुडी, थर्ड है दोडा बेटा एवं फोर्थ है महाबलेश्वर। ये यूपी पीसीएस प्री 2016 का क्वेश्चन है। यानी भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ही क्वेश्चन काफ़ी तरीके से पेपरों में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, यानी नर्मदा और ताप्ती के मध्य कौन सी श्रेणी पर्वत श्रेणी स्थित है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विंध्य पर्वत, सेकेंड है सतपुड़ा श्रेणियाँ, थर्ड है राजमहल पहाड़ियाँ एवं फोर्थ है अरावली पहाड़ियाँ। यानी जो नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य श्रेणियाँ स्थित है वो कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सतपुड़ा श्रेणी के जो उत्तर में नदी बहती है उसे नर्मदा कहते हैं, और जो नीचे बहती है उसे ताप्ती कहते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि सतपुड़ा श्रेणी के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? यानी इनमें पहाड़ियाँ दी गई हैं और उनका डायरेक्शन बताई गई है, किधर से किधर कौन सी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, सेकेंड है नीलगिरी पहाड़ियाँ, थर्ड है जवादी पहाड़ियाँ एवं फोर्थ है अन्नामलाई पहाड़ियाँ। सेकेंड ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ,
फिर जवादी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी पहाड़ियाँ और फिर नल्लामलाई पहाड़ियाँ। थर्ड है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी, नीलगिरी, अन्नामलाई। और फोर्थ है अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी और नल्लामलाई। ये IAS प्री 2005 का क्वेश्चन है। तो इनमें से जो सबसे पहले पहाड़ी आएगी वो आएगी अन्नामलाई, और सेकंड पे आएगी जवादी पहाड़ियाँ, थर्ड पे आएगी नीलगिरी पहाड़ियाँ और फोर्थ पे आएगी नल्लामलाई पहाड़ियाँ, यानी AJNN। तो देखते हैं इसमें अन्नामलाई, इसमें तो नल्लामलाई पहले, ये कट जाएगा। अन्नामलाई, नीलगिरी, इसमें नीलगिरी पहले, ये भी कट जाएगा। अन्नामलाई पहाड़ी, जवादी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी और नल्लामलाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और जो नीलगिरी पहाड़ी है इस पे कौन सी जनजाति निवास करती है? तो इस पे टोडा जनजाति निवास करती है। और पूर्वी घाट पश्चिमी घाट का जो मिलन स्थल है वो नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका सॉल्यूशन है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नल्लामलाई पहाड़ियाँ हैं वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नेरू नदी के मध्य स्थित हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित हैं। ये चारों पहाड़ियाँ मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इसका हमने गलत ऑप्शन बता दिया। इस प्रकार इसका विकल्प सी सही है। देखते हैं, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नल्लामलाई पहले आएगी। अच्छा, हमने दक्षिण से उत्तर की ओर लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट पॉइंट है महादेव पर्वत श्रृंखला, सेकेंड है मायकाल पर्वत श्रृंखला, थर्ड है छोटा नागपुर पठार एवं फोर्थ है खासी की पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में बताइए। यानी इसमें जो पश्चिम से पूर्व की ओर है, पहले जो पश्चिम में होगी वो आएगी। तो देख लेते हैं, जो सबसे लास्ट में आएगी वो कौन सी आएगी? खासी, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार आएगा तो 3rd हो जाएगी, 34। उसके बाद आएगी मैकाल पर्वत श्रेणी, तो 2 हो जाएगा। और सबसे पश्चिम में जो है वो महादेव पर्वत श्रृंखला है, तो 1 हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 ऑप्शन में देख लेते हैं, 1 2 3 4 फर्स्ट वाले में ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। महादेव पर्वत श्रृंखला सबसे पश्चिम में है, फिर मैकाल पर्वत श्रृंखला है, फिर छोटा नागपुर का पठार है, फिर खासी की पहाड़ियाँ हैं। और जो गारो, खासी, जयंतिया ये पहाड़ियाँ हैं मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट से मिलता है? यानी ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का सम्मिलन स्थल है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, सेकेंड है अनाईमुडी पहाड़ी, थर्ड है नीलगिरी पहाड़ी और फोर्थ है सेवराय की पहाड़ियाँ। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप की पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सर्वाधिक ऊंची चोटी डोडा बेटा है, लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। डोडा बेटा चोटी स्थित है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियों में, सेकेंड है नीलगिरी पहाड़ियों में, थर्ड है विंध्याचल श्रेणी में एवं फोर्थ है सतपुड़ा श्रेणी में। यानी जो डोडा बेटा चोटी है
वो किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित हैं? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार हर स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है और IAS प्री 2008 में भी पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, सेकेंड है कार्डमम पहाड़ी, थर्ड है नीलगिरी पहाड़ी एवं फोर्थ है सेवरॉय की पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीलगिरी पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्य के मिलन स्थल पर स्थित है? एक ही क्वेश्चन काफ़ी बार घुमा घुमा के पेपरों में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, सेकेंड है पालनी पहाड़ियाँ, थर्ड है नंदी पहाड़ियाँ एवं फोर्थ है नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड है महाराष्ट्र, थर्ड है उड़ीसा एवं फोर्थ है उत्तराखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीलगिरी पहाड़ी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बम्बई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कैलाश, सेकेंड है रमन सागर पर्वत, थर्ड है सागर कन्या सागर पर्वत, फोर्थ है बम्बई पर्वत, यानी उसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रमन सागर पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिनमें एक मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई से 455 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया। इस पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रमन सागर पर्वत रखा गया। अन्य 2 का नाम पन्निकर एवं वाडिया के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, सेकेंड है पश्चिमी घाट में अनाईमुड्डी सबसे ऊंची चोटी है, थर्ड है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, फोर्थ है नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं। यानी इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो देखते हैं, जो नर्मदा नदी तथा ताप्ती नदी घाटियाँ पुरानी रिफ्ट घाटियाँ मानी जाती हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, ये भी सही है, क्योंकि सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती नदी एवं उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। सेकेंड है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है, ये भी सही है। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अरावली, सेकेंड है सतपुड़ा, थर्ड है अजंता एवं फोर्थ है सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो अजंता पर्वत श्रेणी है ये केवल महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? यानी जो महाराष्ट्र एवं कर्नाटक है वहाँ पर पश्चिमी घाट क्या कहलाता है?
तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी पर्वत, सेकेंड है सह्याद्री, थर्ड है दक्कन पठार एवं फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही अवस्थिगत अनुक्रम चुनिए। यानी दक्षिण से उत्तर की ओर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है सतमाला पहाड़ियाँ, सेकेंड है कैमूर पहाड़ियाँ, थर्ड है पीर पंजाल श्रेणी एवं फोर्थ है नागा पहाड़ियाँ। तो देखते हैं इसमें दक्षिण में सबसे पहले कौन सी आएगी, सतमाला पहाड़ियाँ, और सेकेंड नंबर पे कौन आएगी, कैमूर पहाड़ियाँ, और जो थर्ड नंबर पे आएगी वो आएगी नागा पहाड़ियाँ। सॉरी 4 आएगा यहाँ पर। और जो फर्स्ट फोर्थ नंबर पे आएंगी तो आएगी थर्ड वाली पीर पंजाल श्रेणी। तो देखते हैं पहले 1 2 4 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3। सबसे पहले दक्षिण में सतमाला पहाड़ियाँ, उसके बाद में है कैमूर पहाड़ियाँ, फिर नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणी जो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा इसका सॉल्यूशन है, देख लेते हैं। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम इस प्रकार है। पहले सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में हैं, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक हैं, और नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा तथा पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कार्डमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है कर्नाटक एवं तमिलनाडु, सेकेंड है कर्नाटक एवं केरल, थर्ड है केरल एवं तमिलनाडु, फोर्थ है तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। यानी जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं वो केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमाओं पर स्थित हैं। कार्डमम पहाड़ियों को इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। यानी जो दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है नीलगिरी, सेकेंड है अन्नामलाई, थर्ड है कार्डमम एवं फोर्थ है नल्लामलाई। यानी जो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्डमम। जो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं वो भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। कार्डमम पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है, सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है कर्नाटक, थर्ड है केरल एवं फोर्थ है तमिलनाडु। यानी जो सेवराय की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ अवस्थित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बालाघाट श्रेणी, सेकेंड है हरिश्चंद्र श्रेणी, थर्ड है मांडव पहाड़ियाँ एवं फोर्थ है सतमाला पहाड़ियाँ। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है।
तो जो बालाघाट पहाड़ी है ये भी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र ये भी महाराष्ट्र की है, सतमाला पहाड़ी ये भी महाराष्ट्र की है, लेकिन जो मांडव पहाड़ियाँ हैं ये गुजरात की है। जो मांडव पहाड़ियाँ गुजरात की हैं, तो इस दृष्टि से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है। इसमें सुमेलित करना है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूजन करते हैं जिसमें नहीं है और है पूछते हैं, हम लोग ध्यान नहीं देते, इस वजह से आंसर एग्जाम में गलत हो जाते हैं। तो देखते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है गढ़जात पहाड़ियाँ उड़ीसा, सेकेंड है मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र, थर्ड है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं फोर्थ है सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु। ये यूपीपीसीएस मेंस 2011 का क्वेश्चन है। तो जो गढ़जात पहाड़ियाँ ये उड़ीसा में है, ये बिल्कुल सही है, और जो नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बॉर्डर पर हैं, तो ये भी सही है। जो सेवरॉय पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु में हैं, लेकिन जो गढ़जात मांडव पहाड़ियाँ हैं ये महाराष्ट्र ना होके गुजरात में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, ना कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा में राज्य में स्थित हैं, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एवं सेवरॉय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पहाड़ियाँ दे रखा है और क्षेत्र दे रखा है कि कौन सी पहाड़ी किस क्षेत्र में स्थित है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कार्डमम की पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, सेकेंड है कैमूर पहाड़ियाँ कोकड़ तट, थर्ड है महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत एवं फोर्थ है मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत। तो जो मिकिर की पहाड़ियाँ हैं ये असम में हैं, तो ये पूर्वोत्तर भारत है, तो सही है। और जो दो महादेव पहाड़ियाँ ये मध्य भारत में है, ये भी सही है। और जो कैमूर पहाड़ियाँ हैं ये गलत है, ये कोंकण में नहीं है, कैमूर पहाड़ियाँ तो मध्य भारत में है। और जो कार्डमम पहाड़ियाँ हैं कोरोमंडल में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसमें सही सुमेलित पूछ रहा है, तो थर्ड और फोर्थ दोनों सुमेलित हैं और फर्स्ट और सेकंड गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। AIS प्री 2014 का क्वेश्चन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं थोड़ा। कार्डमम पहाड़ियाँ केरल के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित हैं, यानी तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों के बीच में स्थित हैं। जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत हैं, जबकि कोंकण तट भारत के दक्षिण पश्चिम तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में हैं और मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में हैं। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहाड़ियों से तो 100% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो चोटी पूछ लेगा या पहाड़ियाँ पूछ लेगा या पर्वत। 31 क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ भाग हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है सतपुड़ा, सेकंड ऑप्शन है विंध्य एवं थर्ड है पश्चिमी घाट, फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, यानी जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो सतपुड़ा श्रेणी का भाग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। धूपगढ़ चोटी स्थित है, यानी जो धूपगढ़ चोटी है वो किस रेंज में स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है सतपुड़ा रेंज में, सेकंड है मैकाल रेंज में, थर्ड है विंध्य रेंज में एवं फोर्थ है इनमें से किसी में नहीं। तो जो धूपगढ़ चोटी है वो किस में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो धूपगढ़ चोटी है वो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। रामगिर की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं, यानी जो रामगिर की पहाड़ियाँ हैं वो किस पर्वत श्रृंखला का भाग हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है विंध्याचल, सेकंड है सतपुड़ा, थर्ड है मैकाल एवं फोर्थ है सह्याद्री। ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो सह्याद्री, इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। रामगिर की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित हैं। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त रामगिर या रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित हैं। चूंकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन दे रखा है, जो त्रुटिपूर्ण है। इस दृष्टि से हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है 1600 मीटर, सेकेंड है 1565 मीटर, थर्ड है 1365 मीटर एवं फोर्थ है 1260 मीटर। यानी जो पारसनाथ पहाड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो पारसनाथ है इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। सूची एक को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। तो एक तरफ पहाड़ियाँ दे रखी है, एक तरफ राज्य दे रखते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है गारो, मिरी, कोल्लई, मलाई, डालमा। तो जो गारो पहाड़ी है, एक मिनट, तो जो गारो पहाड़ी है, गारो, खासी, जयंतिया, ये सभी मेघालय की हैं। और जो डालमा है ये झारखंड की है। और जो ये मिरी है ये अरुणाचल प्रदेश की है। और जो कोल्लई मलाई है ये तमिलनाडु की है। तो ऐसे देखें तो हो जाएगा 1, और बी में हो जाएगा 3, सी में हो जाएगा 2 और डी में हो जाएगा 4, यानी 13 और 24। इसके ऑप्शन देखते हैं 13 और 24। तो इसका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 है। पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका फर्स्ट पॉइंट है यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है। सेकंड है इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। थर्ड है इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? इसमें सही है बताना है। तो इसका यह एक पश्चिमी घाट के संबंध में बताना है, यह एक भ्रंशोत्थ पर्वत है, ये बिल्कुल सही है। इसका जो पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है, ये भी सही है। थर्ड है इसका उत्तरी खंड लावा यानी बेसाल्ट से आच्छादित है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1, 2, 3 तीनों सही हैं। यूपी आर ओ मेंस 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं।
पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में ताप्ती के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये ब्रंसोत यानी ब्लॉक पर्वत है जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ग्रेनाइट एवं नाइस शैलों से फैला हुआ है। इसी वजह से उधर कपास की खेती ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है, कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई, सेकेंड है बूंदी, थर्ड है पालनी एवं फोर्थ है अमरकंटक। ई ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोडाई कनाल है ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो कोडाई कनाल है ये पालनी पहाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार हैं? यानी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्यन श्रेणियों का विस्तार हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मुकुंदरा पहाड़ियाँ, सेकंड है डोरा पर्वत, थर्ड है अलवर पर्वत एवं फोर्थ है गिरवा पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो मुकुंदरा पहाड़ियाँ हैं ये विंध्यन श्रेणियों का विस्तार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? यानी ऐसी कौन सी इनमें से चोटी है जो पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है गलीकोंडा, सेकंड है सलहेर, थर्ड है सिंकरामगट्टा एवं फोर्थ है मादुगुला कोंडा। यानी इनमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सलहेर जो है वो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है। इसका सलूशन देख लेते हैं थोड़ा। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा जो आंध्र प्रदेश में है, सिकरामगट्टा ओडिशा में है, मादुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में है। जो सलहेर चोटी है ये महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सलहेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है। इसको सूची 1 सूची सेकंड से मिलान करना है। तो एक तरफ राज्य दे रखे हैं, एक तरफ सबसे ऊंची चोटी दे रखी हैं। ये यूपीपी री एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि इसमें से उसमें वन लाइनर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देखते हैं जो केरल की सबसे ऊंची चोटी है तो वो अनाईमुडी है, और जो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी है वो सारामती है। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है, और तमिलनाडु की ऊंची चोटी दोड्डाबेट्टा है। तो देखते हैं 3, सेकंड का 4 है, थर्ड का सेकंड है, फोर्थ का 1 है, यानी 34-21। 34-21 केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर पठार। सेकंड है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर पठार। थर्ड है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा और छोटा नागपुर पठार। फोर्थ है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर पठार, मैकाल। तो इसमें देखते हैं, इसका पश्चिम से पूर्व की ओर पूछा है, तो सबसे पश्चिम में कौन सी श्रेणी आएगी? सबसे पूर्व में। तो इसमें जो सबसे पूर्व में आएगी वो छोटा नागपुर का पठार है।
तो ये ऑप्शन पहले ही कट जाएगा। छोटा नागपुर पठार आएगा, उसके बाद में मैकाल श्रेणी आएगी, तो इसमें मैकाल है नहीं सेकंड नंबर पे, तो ये भी कट जाएगा। इसमें महादेव है तो ये भी कट जाएगा, यानी सबसे पश्चिम में जो होगी सतपुड़ा होगी, फिर महादेव आएगी, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर पठार। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। इसमें भी डायरेक्शन के हिसाब से दे रखा है, यानी इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर इसमें भी पूछा है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बड़वानी की पहाड़ियाँ, सेकेंड है महादेव श्रेणी, थर्ड है मैकाल श्रेणी। फिर महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, फिर महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, फोर्थ में मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ। तो अभी हमने देखा था जो मैकाल श्रेणी है वो महादेव श्रेणी के पूर्व में है, तो इसमें भी मैकाल श्रेणी, महादेव श्रेणी, बड़वानी की पहाड़ियाँ, मैकाल श्रेणी, क्योंकि बड़वानी की जो पहाड़ियाँ वो महादेव श्रेणी के पश्चिम में है, तो ये भी कट जाएगा। फिर महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी, बड़वानी, ये भी कट जाएगा। इसमें मैकाल तो पहले आ गया है, ये भी कट जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहले बड़वानी की पहाड़ियाँ सबसे पश्चिम में आएंगी, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकाल श्रेणी। ये MPPCS प्री 2019 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, यानी इनमें से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो कन्याकुमारी से सटी हुई है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, सेकेंड है नीलगिरी पहाड़ी, थर्ड है कार्डमम पहाड़ी एवं फोर्थ है सेवरॉय पहाड़ी। ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो सेवरॉय पहाड़ियाँ हैं ये कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। एक मिनट, इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर दोद्दा बेटा है जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुड्डी है, अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डमम यानी इलायची की पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डमम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। एक मिनट, हमने टिक गलत लगा दिया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। इसका फर्स्ट ऑप्शन है काननदेव, सेकेंड है नीलगिरी, थर्ड है दार्जिलिंग, फोर्थ है गिरनार। ये ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी जो चाय के बागान है वो किस श्रेणी पर नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गिरनार पहाड़ी पर चाय के कोई भी बागान नहीं है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित हैं। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है।
भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। इस वजह से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। कैसी लगी आपको ये क्लास? कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद। हे भगवान, अरे